हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे केवी की वर्कशीट को सॉल्व, जो कि बेस्ड है हमारे चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स पे। ठीक है, ये मैथ्स मेला बुक और मैथ्स मैजिक बुक जिसके पास भी है एनसीईआरटी की, आपके दोनों के लिए ही ये जो वर्कशीट है ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो दोनों जिसके पास भी मैथ्स मेला बुक है वो ये ना सोचे कि ये तो सिर्फ मैथ्स मैजिक के लिए है, ठीक है, या फिर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मैजिक की बुक है वो ये ना सोचे कि ये सिर्फ मैथ्स मेला बुक के लिए है, हमारे लिए तो है ही नहीं, हम तो इसको देखेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये दोनों पे ही बेस्ड आपको मिलेंगे। दोनों में ही आपके पास ये चैप्टर है शेप्स एंड एंगल्स का, और इस पे बेस्ड हमारे पास है 6 और 7 क्वेश्चंस हैं इस पार्ट्स में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने एक चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वो देखना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इन डिग्री शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक ईच एज अ राइट एंगल। और राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल को हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, है ना, पता है। राइट एंगल को जो भी एल शेप का बनता है उसे हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, है ना, पता है ना। चलो अब यहाँ पर हमें पहले क्या करना है कि हमें ये बताना है कि हम 90, है ना, हम 34 डिग्री में कितना डिग्री एंगल को हम ऐड करेंगे कि वो पूरा 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर दे। कितना ऐड करेंगे ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 में से इस 34 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम 90 में से 34 डिग्री को माइनस करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 34 में ऐड करेंगे, तो वो पूरा सम जो है वो 90 डिग्री का सम बनेगा। ठीक है, तो हम इसको माइनस करते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 10, 10 माइनस 4 हो गया 6, 8 माइनस 3 हो गया 5। आंसर कितना आ गया 56, है ना, आंसर कितना आ गया 56। तो हम इसमें 50 डिग्री के एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हमें बताना है कि हम 28 डिग्री में, है ना, 28 डिग्री में हम कितना एंगल ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो भी हम इसमें भी सेम चीज करेंगे, 90 में से हम 28 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, 10 माइनस 8 हो गया 2, 8 माइनस 2 हो गया 6। तो हम 62 डिग्री एंगल जो है इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा सम बना लेगा 90 डिग्री का। ठीक है, हम 28 डिग्री में 62 डिग्री एंगल को ऐड करेंगे तो जो टोटल सम बनेगा, टोटल जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बन जाएगा, है ना। अब इसमें भी हमें इन सब में वही सेम चीज करनी है, तो सबको माइनस करके निकालेंगे हम। 90 माइनस 16, है ना, तो यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, 8 माइनस 1 हो गया 7। तो 74 डिग्री का एंगल, है ना, तो इसमें 74 डिग्री एंगल ऐड होगा तो वो 90 डिग्री बन जाएगा। आगे समझ में। ठीक है, चलो अब हमें 90 डिग्री से हमें 78 डिग्री को माइनस करना है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, 10 माइनस 2 हो गया, 10 माइनस 8 हो गया 2, 8 माइनस 7 हो गया 1। ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 12। ठीक है, 12 डिग्री का एंगल आया समझ में, है ना। 78 डिग्री में हम 12 डिग्री को ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलो अब है हमारे पास, हमें 90 डिग्री में, है ना, हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री से 19 डिग्री को माइनस करना है। यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 9 हो गया 1, है ना, 8 माइनस 1 हो गया 7। आंसर कितना आया है 71 डिग्री, है ना, कितना आ गया 71 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में। नाउ हमें 90 में से 38 को माइनस करना है। ये हो गया 8, ये हो गया 10, 10 माइनस 8 हो गया 2, 8 माइनस 3 हो गया 5, है ना। आंसर कितना आ गया यहाँ पर 52 डिग्री। ठीक है, आया समझ में, किस किस को समझ में आ गया बता दो।
यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसमें एंगल्स लिखने थे, है ना, कि कितना हम इसमें एंगल ऐड करते हैं तो वो सब में राइट एंगल बन जाए, ठीक है। तो राइट एंगल बनाने के लिए देखो हमने क्या किया, 90 में से इसको माइनस कर दिया, 90 में से इनको माइनस कर दिया, 90 में से इनको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जैसे हम सम वाला पढ़ते हैं ना कि हम 60 में कितना ऐड करें कि वो 100 बन जाए, फिर हम क्या करते हैं 100 माइनस 60 तो आ जाता है 40, फिर हम यहाँ पे आंसर 40 लिख देते हैं, है ना। ऐसा ही ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। आगे समझ में डाउट है किसी को, आप पूछ लो। वैसे इजी है, जैसे हम इस तरीके से करते हैं वैसे ही हमने इसको भी किया है ना। आसान है ये, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन है मेजर दी फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, मेजर दी फॉलोइंग एंगल्स, हमें इन एंगल्स को मेजर करके और लिखना है। अब देखो मैं इसको कैसे मेजर करूं, तो मैं एक अंदाजा लिख देती हूँ, ठीक है, एस्टिमेशन। तो ये 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। कितना एंगल बनेगा, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल, है ना। ये तो पता है हमें ये 90 डिग्री का एंगल है। क्यों पता है, क्योंकि ये पूरा एल शेप बना रहा है ना, ये पूरा एल शेप बना रहा है, इसलिए हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद ये होगा 60 डिग्री का एंगल, एंड ये भी हमें पता है कि ये कितने का होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। क्यों पता है हमें, क्योंकि ये जो है ये पूरा स्ट्रेट एंगल है ना। कौन सा एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है, आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट इज मेड बाय हैंड्स ऑफ दीज क्लॉक्स आल्सो राइट द टाइम, ठीक है। हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें ये चीज लिखी हुई है, हमें हैंड्स बने हुए हैं, उसका हमें एंगल देखना है, ठीक है। एंगल देखना है कि इसमें कितने का एंगल है, इसमें कितने का एंगल है और इसमें कितने का एंगल है, ठीक है। टाइम भी लिखना है हमें और एंगल भी लिखना है ना। तो टाइम भी लिखना है, एंगल भी लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम करेंगे, देखो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वैसे तो ये सबको पता ही होगा, बस हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। और राइट एंगल, ठीक है, 3 टाइप के एंगल है ना, हमने पढ़ा है चैप्टर में 3 टाइप के एंगल को। तो एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, है ना, पता है, लेस देन 90 डिग्री। ये हो जाएगा मोर देन 90 डिग्री, जो भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एंड राइट एंगल तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर हमें लिखना है, चलो तो लिख लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ एंगल के नाम लिखने हैं क्योंकि मेजरमेंट हमें लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, एल शेप का नहीं है, ये एल शेप से ज्यादा है, ठीक है। तो मोर देन 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, ये एल शेप है ना, ये पूरा एल शेप बन रहा है, तो ये है राइट एंगल, है ना, राइट एंगल है, ठीक है। ये पूरा एल शेप बन रहा है तो ये राइट एंगल है ना, ये एल शेप बन रहा है ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये राइट एंगल है, ठीक है। फिर ये तो हमें भी पता है ये भी राइट एंगल है ना। चलो अब इसमें हमें टाइम पता है कि ये 3 o'clock हो रहा है, तो हमने 3 o'clock लिख दिया, और इसमें कितना हो रहा है 12:50, ठीक है। मिनट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 50 के, है ना। तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर 12:50, ठीक है। फिर यहाँ पर है 10 और यहाँ पर हो गया 15 मिनट, 16, 17, 18 मिनट, है ना। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया 10:18, ठीक है,
आ गया समझ में, 10-18 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें PM और AM लिखना नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो PM है या AM है, इसलिए सिर्फ हम ऐसे टाइम लिखते हैं, है ना। अब हमने एंगल भी बता दिया, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। ठीक है, आ गया समझ में आ गया ये तीनों एंगल्स, है ना। चलो नेक्स्ट है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल। ग्रेटर देन अ राइट एंगल मीन्स हो गया ग्रेटर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स क्या हो गया, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना। कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री एंगल, मोर देन 90 डिग्री। आ गया समझ में। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं जो भी ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, देखो जैसे हमने यहाँ पे बना दिया एक सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया पूरा एल शेप मीन्स राइट एंगल, है ना। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। अब इसको छोड़कर राइट एंगल से इतना भी नहीं आना चाहिए, इसमें कम भी नहीं जाना चाहिए। जो भी हम एंगल बनाएंगे वो ऐसे 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 ऐसे, मतलब इतने एरिया से इतने एरिया के बीच में वो एंगल कहीं भी बन सकता है। ठीक है, कहीं भी बन सकता है, ऐसे 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 सारा। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा, हम ये मिनट हैंड बना देते हैं 10 पे और ये हमने बना दिया इधर 3 पर। तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, है ना, बन गया ना, मोर देन 90 डिग्री। इसमें भी देखो हमने ये बना दिया, ये मिनट हैंड बना दी 10 पे और ये बना दिया 6 पे। तो ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, मोर देन 90 डिग्री। एंड इस पे हमने ये यहाँ पे बना दिया और ये बन गया इधर। ठीक है, या फिर हम इसको 8 पे बना देते हैं, तो या चलो इसको हम 10 पे ही बना देते हैं। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ऑब्ट्यूज एंगल। आ गया समझ में, तीनों पे हमने बना दिया, है ना। ठीक है, आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ठीक है, चलो लिखना है हमें डायरेक्ट। तो यहाँ पर 3 डिग्री क्या है, 90 से कम है, इट मीन्स दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, है ना। ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, आगे समझ में। अब दूसरा है 12 डिग्री, ये भी क्या है, 90 से छोटा है, मींस दिस इज आल्सो अ एक्यूट एंगल, है ना। और ये भी सेम है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये है 72, ये भी 90 से कम है, तो ये भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, है ना। और 165 देखो ये 90 से ज्यादा है ना, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाई, बिकॉज मोर देन, इट इज मोर देन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा है। ठीक है, अब है 90 डिग्री, ये तो परफेक्ट 90 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या हो गया, राइट एंगल, है ना। ये क्या हो गया, पूरा राइट एंगल हो गया, है ना। अब ये 60 डिग्री का एंगल जो है ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री मीन्स ये हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे समझ में, है ना। इसमें इतना सही करना था, कर दिया हमने। चलो नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स एंड राइट देम इन दिस स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है कि इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ एंगल्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक ये है एंगल, है ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो कितने एंगल्स बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एंगल्स हैं। तो इसमें ना जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, एंगल्स जो है वो कॉर्नर पे ही बनते हैं, है ना। तो जितने भी कॉर्नर होंगे उतने ही एंगल होंगे। इसमें भी 1 2 3 कॉर्नर्स है, 3 एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2
3 4 5, इसमें कितने एंगल्स हैं? 5 एंगल्स हैं, ठीक है। कितने एंगल्स हैं इसमें? 5 एंगल्स हैं। इसमें 1 2 3 4 एंगल्स हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4 एंगल्स, ठीक है। सिर्फ हमें इसे देखना था, काउंट करना था और यहाँ पर नंबर लिखना था, ठीक है। आगे समझ में? जितने कॉर्नर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, ठीक है। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद शेप्स एंड एंगल्स पे सारे के सारे क्वेश्चंस केवी की वर्कशीट के कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। हमें इसको देखना है, अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द कॉमन वर्टेक्स। देखो कॉमन वर्टेक्स क्या होता है? जो भी जितने भी एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, है ना। कितने? 1 2 3, कितने एंगल्स बन रहे हैं? एक ये 1 2 3 4, ठीक है। 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो ये चारों के चारों एंगल्स कौन से कॉर्नर पे? वर्टेक्स को हम कॉर्नर बोलते हैं, है ना। हम वर्टेक्स को ही क्या बोलते हैं? हम वर्टेक्स को ही क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो किस पे मीट कर रहे हैं? कौन सा कॉर्नर है? एक ही पॉइंट है ये वाला, और इसका नाम क्या है? ओ है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम द कॉमन वर्टेक्स, दैट इज ओ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कॉमन वर्टेक्स हम लिखेंगे कॉमन वर्टेक्स इज ओ, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर द कॉमन वर्टेक्स इज ओ, ठीक है। आगे समझ में? है ना, यही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट है नेम द राइट एंगल। राइट एंगल कौन से है यहाँ पर? एक ये है, एक ये है, 2 राइट एंगल्स है यहाँ पर। तो हम एंगल को कैसे लिखते हैं? राइट एंगल्स आर, 2 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ डी, ठीक है। ये वाला है इस कॉर्नर पे है, तो ए ओ डी, ये वाला ए ओ डी, ठीक है। तो हम पहले ऐसे एंगल बनाएंगे और ए ओ डी एंड, ठीक है, 2 है बस इसलिए एंड लगा दिया। दूसरा कौन सा है? सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, डी ओ सी, कोई सा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल भी राइट एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ओ डी। आया समझ में कि खिचड़ी बन गई दिमाग में? खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, इजी है, ठीक है। 2 बने हैं ना एंगल, एक यहाँ से ये बना है एंगल, तो हम इन तीनों का ही नाम लिख देंगे, है ना। कॉर्नर कौन सा होता है इसमें? ये कॉर्नर है बीच का, तो हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे इसका नाम ओ है तो हम इसको बीच में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें भी सी ओ डी या फिर डी ओ सी या फिर ए ओ डी या फिर डी ओ ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, थर्ड है नेम द एंगल्स लेस देन राइट एंगल, ठीक है। कितने एंगल्स हैं जो इसमें लेस देन राइट एंगल है? एक ही एंगल है यहाँ पर, कहाँ गया? ये रहा। तो वो कौन सा एंगल है? सी ओ बी, है ना। सी ओ बी लेस देन राइट एंगल मीन्स द एंगल कितना है? सी ओ बी, है ना। सी ओ बी इज लेस देन राइट एंगल, ठीक है। ये क्या है? लेस देन राइट एंगल है, ठीक है। आ गया समझ में? है ना। देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर आपको अभी समझ में आ गया फिर आप बाद में भूल गए तो आप क्या करोगे? एक तो पहली बात आपको ये सब कुछ लिखना है अपनी नोटबुक में, जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप करने के बाद आप भूल गए तो आप इसको देखो कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं,
है ना, वो चीज़ें दोबारा से पढ़ो, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आके बैक करके देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ है, नेम द आर्म्स ऑफ एंगल AOD। AOD कौन सा है, AOD ये है ना, AOD, तो ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल है, ये है ना, कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। एंड लास्ट है, नेम द एंगल्स मोर देन द राइट एंगल। एक ही एंगल है कौन सा, AOB, है ना, तो AOB, ठीक है। लिखोगे कैसे, द एंगल AOB इज मोर देन राइट एंगल, है ना, मोर देन राइट एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आ गई समझ को, जल्दी बता दो, आ गई समझ में, ठीक है। अगर नहीं आई है समझ में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस, इन सबको, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसे भी, इसे भी, इन सबको आपको ना नोटबुक में लिखना है और सबको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो, सारा कुछ समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी अगर समझ में आ गया है तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दे एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और इससे पहले हमने एक और चैप्टर की अपनी वर्कशीट केवी की कंप्लीट की है पिछली क्लास में, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।